हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवों की दुनिया से संबंधित प्रश्नों के। जैसा कि आपकी ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षाएं और जो अन्य राज्यों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षाएं आई हुई हो चुकी हैं, उसमें ये प्रश्न जो हैं, जितना भी इन प्रश्नों का कलेक्शन है वो आपसे पहले पूछा जा चुका है। तो उसी क्रम में हम आपसे लगभग 20 प्रश्न की बात कर चुके हैं जो आपके पहले पूछे गए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपको उन वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे आने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस की। तो लेते हैं हम इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए। लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि वर्ग की टैक्सोनॉमी से सम्मिलित है, और आपके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है वर्गीकरण, नाम पद्धति, पहचान या फिर उपरोक्त सभी। तो बात करें अगर इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ग की मतलब टैक्सोनॉमी, तो इससे संबंधित आपका वर्ग की भी है, नाम पद्धति भी है, पहचान भी है। बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी में जो है वो किसी भी पुष्प की, जो फूल होते हैं उसकी पहचान भी की जाती है, उनका वर्गीकरण भी किया जाता है और उनका नाम भी उनको दिया जाता है। तो ये जो उपर्युक्त सभी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है, वो कवक द्रव्य है, उसका आपको नाम बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर हरित शैवाल। तो बात करें अगर इसके सही आंसर की, तो कवक जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, इसको हम PPLO भी कहते हैं। यूरोप्रेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसे कहा जाता है शॉर्ट में। तो बात करें कि इसका अर्थ क्या है, तो प्लूटोन्यूमोनिया जैसे जीव जो है उसको कहा जाता है। प्लूटोन्यूमोनिया है क्या, तो प्लूटोन्यूमोनिया क्या है, एक जीवाणु है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि जो माइक्रोप्लाज्मा है वो क्या है, एक जीवाणु है। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवक द्रव्य क्या है उसका, तो ये जो कवक है इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सामान्यतः प्रवास करते हैं। प्रवास का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिसे हम माइग्रेशन भी कहते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है पक्षी, स्तनधारी जीव, कीट और मछलियाँ या फिर सभी। तो बात करें अगर सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी, स्तनधारी जीव, कीट और मछलियां, ये सभी जो हैं वो सामान्यतः प्रवास करते हैं। अपने अगले प्रश्न की तरफ। कि अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। योर ऑप्शन आर मेढक, मनुष्य, पक्षी, सर्प, अमीबा, तारा मछली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात की है इन्होंने कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। होता क्या है कि बहुत से ऐसे पक्षी हैं और सर्प हैं जो क्या करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। उसी क्रम में मेढक और मनुष्य जो हैं वो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जबकि अगर हम बात करें जलीय जंतु की, प्रायः अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे जलीय जंतु कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे कि आपका अमीबा, तारा मछली। लेकिन इसमें क्या पूछा है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है। तो आपका जो पक्षी और सर्प हैं वो क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य और मेढक यूरिया का, और उसी के स्थान पर अगर बात करें जल में रहने वाले अमीबा और तारा मछली, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। आपको एक प्रश्न से 3 की जानकारी मिल रही है, ध्यान रखिएगा आप कि पक्षी और सर्प जो है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, मेढक और मनुष्य यूरिया, और अमीबा और तारा मछली जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। लेते हैं हम अगले प्रश्न को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, यानी कि वो पेड़ पौधे भी खाएं और जीव जंतुओं को भी खाएं, तो वो हो जाते हैं सर्वाहारी। जो सब कुछ खाएं वो क्या है, आपके सर्वाहारी। क्योंकि शाकाहारी जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियां ही खाते हैं, मांसाहारी सिर्फ मांस खाते हैं, और परभक्षी जो है वो दूसरे के भक्षण करके, दूसरे जीवों का भक्षण करके रहते हैं। तो इस क्रम में आपका जो सर्वाहारी ऑप्शन ए ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। जो मेढक का लार्वा होता है जब उसके वयस्क में रूपांतरण होता है तो उसको क्या कहा जाता है? कायांतरण कहा जाता है। एक ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि कायांतरण क्या है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कायांतरण का नियमन क्या होता है आपसे इस प्रश्न में पूछा है, और आपके ऑप्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन से, वृद्धि हार्मोन से, एड्रिनल हार्मोन से या फिर इंसुलिन हार्मोन से। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन से। बात करें अगर मेढक में कायांतरण का जो नियमन होता है वो किस हार्मोन से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये होता क्या है? एक आयोडीन से निर्मित हार्मोन्स होता है। और इसी क्रम में अगर बात करें हम कि जो जल होता है उसमें अगर आयोडीन या फिर जो थायराइड तत्व होते हैं उनके मिलने पर टैडपोल यानी कि जो मेढक के बच्चे होते हैं उनमें जो कायांतरण की एक गति होती है वो भी बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी जानकारी मिलती है कि जो कायांतरण का नियमन होता है मेढक में वो किस हार्मोन से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन से। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होते हैं वो आयोडीन से निर्मित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और इसी क्रम में अब हम लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया कि कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख लक्षण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, खनिज लवण प्राप्त करना, CO2 गैस प्राप्त करना या फिर नाइट्रोजन प्राप्त करना। पूछा क्या गया है? कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण। ऐसा होता है कि जिन पेड़ पौधों को जो कीट भक्षी, जैसे एक मान लीजिए साधारण कोई पौधा है, यद्यपि वो कीटोभक्षी, वैसे तो अपने क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अगर कोई पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं ना बना के कीटों का भक्षण करे, जैसे नेपेंथिस है, आपका ड्रोसेरा है, ये सब कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं, तो ऐसा वो क्यों करते हैं? कीटों का भक्षण करने का कारण क्या है? उनका कारण ये है कि उनको जो है वो नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती है, और इस वजह से वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही जो है वो कीट भक्षी पौधों का भक्षण करते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा यूनिक है, और मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन आपसे SSC में कई बार पूछा गया है। रट लीजिए इसको, एकदम रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। देखिए आपके ऑप्शन है कि अफ्रीकी बिच्छू, पनामा का दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या फिर भारतीय कोबरा। बात करें अगर हम इसके सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी जो है पनामा का दीमक वो संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटने वाला है। ये आपका इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। एंड योर ऑप्शंस आर प्रस्वेदन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या फिर अतः शोषण। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। श्वसन क्या होता है कि ये एक प्रक्रिया होती है और इसमें हम क्या गैसों का विनिमय करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो है वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरह का जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी से जो एक जीव होता है वो एक जीव होता है वो क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा को उत्पन्न करता है। और अगर बात करें हम सजीवों में श्वसन की, तो ये जो श्वसन है वो सजीवों में दो प्रकार से होता है। एक वायवीय श्वसन होता है और एक आपका अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? आसान प्रश्न है, देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके सही आंसर की। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो ऑप्शन ए में आपसे पूछा है हॉर्नबिल, ऑप्शन बी में आपसे पूछा है बी हमिंगबर्ड, ऑप्शन नंबर सी में आपसे पूछा है गल, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोल रहा है कि कठफोड़वा। तो सबसे छोटा अंडा जो विश्व का है वो कौन देता है? बी हमिंगबर्ड जो है वो विश्व का सबसे छोटा अंडा देती है। तो दोस्तों आपने जाना कि विश्व का सबसे छोटा अंडा कौन देता है? बी हमिंगबर्ड। तो दोस्तों आपको ये जानना भी जरूरी है कि फिर विश्व का जो सबसे बड़ा अंडा है वो किसका है? तो शतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा होता है, लगभग 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा जो है वो शतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो दोस्तों ये इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में एक प्रश्न पूछ रही हूँ। आपको उस प्रश्न का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में उत्तर को टाइप करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका जो आज की वीडियो का प्रश्न है वो ये है कि एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है?
एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं गिरगिट, या फिर सर्प, या फिर छिपकली, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके लिए कछुआ। आपको बताना है कि एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर से इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए वीडियो को। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।